जय हिंद सभी को। एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके अपने ही चैनल में। तो चाणक्य नीति की टेस्ट सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इन क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पीडीएफ अगर आप चाहते हैं इनका तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिलेगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल सकता है, वहाँ पर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का और उसका किसका टेलीग्राम का भी आपको लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य नीति का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एजोटोवेक्टर इज़ यूजफुल इन फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इन, यानी हवा से नाइट्रोजन को फिक्स करने में एजोटोवेक्टर उपयोगी होता है किस कुल में? नॉन लिग्यूमिनस क्रॉप लाइक राइस एंड व्हीट, चावल और गेहूं जैसी गैर लिग्यूमिनेसी फसल में, ठीक है, लिग्यूमिनस क्रॉप में, या फिर सोयाबीन में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो एजोटोवेक्टर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन किस में करने में हेल्प करता है? तो ऑप्शन नंबर है इसका ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एजोटोवेक्टर होता है वो नाइट्रोजन, एयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है किसमें? नॉन लेग्यूमिनस जो क्रॉप होती हैं जैसे राइस और व्हीट में, उनमें करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साइज ऑफ द क्ले पार्टिकल इन सॉइल फॉल इन वन ऑफ द फॉलोइंग रेंज, यानी कि मिट्टी में क्ले के पार्टिकल का साइज निम्न में से किसके बीच में पड़ता है? 0.25 से 0.1 मिलीमीटर के बीच में, 0.1 से 0.05 मिलीमीटर के बीच में, 0.05 है 0.022 के बीच में, या फिर 0.002 से बड़े मिलीमीटर इसमें पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो क्ले का साइज होता है, मिट्टी में जो क्ले के पार्टिकल का साइज होता है वो होता है ग्रेटर देन 0.02 मिलीमीटर के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द माइक्रोब्स इंक्रीज फॉस्फेट सॉल्युबिलिटी, रोगाणुओं के समूह में फॉस्फेट घुलनशीलता किसकी वजह से बढ़ती है? एजोटोवेक्टर की वजह से, स्यूडोमोनास की वजह से, क्लोस्ट्रीडियम की वजह से, या फिर राइजोबियम की वजह से? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्यूडोमोनास की वजह से जो फॉस्फेट की सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ती है फसल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान जो है वो माना जाता है कहाँ पे? चाइना को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉस्फोरस इज टेकन बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, फॉस्फोरस पौधों द्वारा किस फॉर्म में लिया जाता है? जो फॉस्फोरस होता है जो एक मेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट भी होता है प्लांट्स के लिए, वो जैसे मिट्टी से ग्रहण करते हैं, तो किसके द्वारा लिया जाता है, किस फॉर्म में लिया जाता है? फॉस्फोरस क्लोराइड की फॉर्म में, फॉस्फोरस सल्फाइड की फॉर्म में, फॉस्फोरस कार्बोनेट्स की फॉर्म में, या फिर फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में जो है प्लांट्स जो है फॉस्फोरस को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजोला यानी ए नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इज एन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद, एजोला एक नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव है जो डैश के साथ सहजीवी संबंध में होता है। फर्न एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर नोस्टोक एंड ब्लू ग्रीन एल्गी? तो एजोला किसके बीच का एक सिम्बायोटिक सहजीवी संबंध होता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एजोला जो है वो फर्न और ब्लू ग्रीन एल्गी के बीच के सहसंबंध को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीड वाइबिलिटी इज टेस्टेड बाय यूज ऑफ, बीज की वाइबिलिटी का उपयोग करके सीड वाइबिलिटी इज टेस्ट, ये थोड़ा हिंदी में लैंग्वेज सही नहीं बन पाई होगी है, इंग्लिश में देखना जरा कि सीड वाइबिलिटी इज टेस्टेड बाय यूज ऑफ, जो सीड की वाइबिलिटी होती है वो किसके द्वारा हम यूज़ कर किसके द्वारा उसकी वाइबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं? क्लोराइड के द्वारा, ब्रोमाइड के द्वारा, कैल्शियम के द्वारा, या फिर नाइट्रोजन के द्वारा? इस क्लोराइड के द्वारा जो है वो सीड की वाइबिलिटी को चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सेमी क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स इज लोकेटेड एट, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय अर्ध फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? जोधपुर, जयपुर, न्यू दिल्ली या हैदराबाद में? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
वो है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजोटोबैक्टर फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो एजोटोबैक्टर होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है सिम्बायोटिकली, नॉन सिम्बायोटिकली, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एजोटोबैक्टर होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस होती है उसको जो है वो नॉन सिम्बायोटिकली यानी अकेला कर सकता है, वो किसी भी दूसरे जीव के साथ सहजीवी संबंध में नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रिप्स आर मेजर इंसेक्ट ऑफ द डैश वेजिटेबल। थ्रिप्स निम्न सब्जी का प्रमुख कीट है, किसका है? अनियन का है, कैबेज का है, टमाटो का है, या फिर पोटैटो का है। तो जो थ्रिप्स होता है वो सबसे मुख्य कीट होता है ऑनियन का, यानी कि प्याज की फसल का एक प्रमुख कीट जो है वो थ्रिप्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होने को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगला एंड सुमंगला, इंपॉर्टेंट है कि मंगला एंड सुमंगला किसकी वैरायटी है? मूंगफली की, कोकोनट की, मैंगो की, या एरेकनेट की यानी सुपारी की। तो जो मंगला और सुमंगला है वो एरेकनेट यानी कि सुपारी की फेमस वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायो प्रिजर्वेशन इज एसोसिएटेड विद। क्रायो प्रिजर्वेशन किससे संबंधित है? लिक्विड अमोनिया, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, या फिर लिक्विड हाइड्रोजन। तो जो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है वो लिक्विड नाइट्रोजन से संबंधित होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन में आप जो है किसी भी पार्ट को, किसी भी लिविंग पार्ट को काफ़ी लंबे टाइम तक जो है सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्का अबीर इज द वैरायटी ऑफ। जो अर्का अबीर है वो किसकी वैरायटी है? टोमेटो की है, ब्रिंजल की है, चिली की है, या फिर गेहूं की है। तो जो अर्का अबीर है वो एक फेमस वैरायटी है, किसकी? वो है फेमस वैरायटी चिली यानी कि मिर्ची की बहुत ही फेमस वैरायटी है अर्का अबीर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होने को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ TSS यानी टोटल सॉल्युबल सॉलिड। TSS यानी TSS जिसे टोटल सॉल्युबल सॉलिड बोलते हैं कि माप में निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर सकते हैं या करते हैं? मोनोमीटर, डेंड्रोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, या ऑल ऑफ द अबव। तो मोनोमीटर का तो यूज़ करते नहीं हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रैक्टोमीटर का करते हैं। सी वाला सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन है कि द कॉफ़ी बिलोंग टू विच फैमिली। कॉफ़ी जो है किस फैमिली से बिलोंग करती है? रोटिएसी से, लॉरिएसी से, मालवेसी से, या फिर रूबिएसी से। जो कॉफ़ी होती है, कहवा जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो रूबिएसी फैमिली से जो है बिलोंग करती है। डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो चलो अब दूसरा टेस्ट पेपर देखते हैं। दूसरे के अलावा फर्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य नीति का जो दूसरा पार्ट है, इसमें 30 क्वेश्चन हम हर पार्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि द वेलोविंग इज ए कॉमन बिहेवियर ऑफ। वेलोविंग किसका एक सामान्य व्यवहार होता है? तो ये भैंस का होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेलोविंग होता क्या है? वेलोविंग का मतलब होता है कि जो जानवर जो है कीचड़ में ज़्यादा रहना पसंद करता है। तो जैसे आपने देखा होगा जो भैंस होता है वो कीचड़ में रहना पसंद करता है। ठीक है, इसके अलावा जो सूअर होता है, सूअर भी कीचड़ में रहना पसंद करता है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर बफेलो होगा। सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज हार्ट बीट पर मिनट ऑफ गाय के प्रति मिनट औसत दिल की धड़कन कितनी होती है? 55, 72, 90, 75, या इनमें से कोई नहीं। तो गाय की जो एक मिनट में धड़कन चलती है वो चलती है कितनी बार? वो चलती है करीब 55 बार जो है उसकी प्रति मिनट धड़कन होती है। अब जो ये नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, अब वो एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो जो उसके आसपास होगा उसी को आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डगनेला डिजीज इन एनिमल्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। पशुओं में डगनेला डिजीज किसकी कमी के कारण होता है? ठीक है, तो पशुओं में जो डगनेला डिजीज होता है वो होता है किसकी कमी से? सेलेनियम जो तत्व होता है पशुओं में, उनके आहार में, उसकी कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेनियम की कमी से होता है पशुओं में। ठीक है, ऑप्शन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन भी है कि डगनेला। ठीक है, ये आ सकते हैं इस बार एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कौन सा है इनमें से? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, या एस्पार्टम। तो देखो, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट वो होता है जो क्यूप्रिक आयन को
वो जो क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में बदल दे, वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। कौन सी होती है? रिड्यूसिंग शुगर। और जो ये क्यूप्रिक आयन है, क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में नहीं बदल सके, वो नॉन रिड्यूसिंग होती है। एक पहचान ये है। दूसरी पहचान होती है ये फेलिंग टेस्ट, जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो फेलिंग टेस्ट देते हैं, और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो फेलिंग जो सोल्यूशन होता है उसमें टेस्ट नहीं देते। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर इनमें से कौन सा है वो हमें बताना है। तो जो हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सुक्रोज। जो सुक्रोज यानी चीनी, कौन सा? C12H22O11। C12H22O11 चीनी का फॉर्मूला होता है। ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है क्योंकि क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में नहीं चेंज कर पाता। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बाकी सभी के सभी ये तीनों ग्लूकोज, फ्रक्टोज और एस्पार्टम जो है ये तीनों की तीनों रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइव स्टॉक सेंसस इज डन आफ्टर एवरी डैश ईयर। पशुधन की जनगणना प्रत्येक डैश वर्ष के बाद की जाती है। तो भारत में जो पशुधन की जनगणना होती है वो प्रत्येक जो है 5 वर्ष के बाद जो है की जाती है। ठीक है, इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है कि पशुधन जनगणना जो 19 में हुआ था उसके में जो डेटा आए थे उसके मैंने आपको बताए हुए हैं। नहीं देखे तो आप लिंक मिलेगा आपको ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हैं आप वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एनिमल गेट्स स्वेलिंग ऑन hind quarter, shoulder and neck, limbs and on pressing the affected part make crimping sound in the disease। पशुओं को हिंद क्वार्टर, कंधों और गर्दन की अंगों पर सूजन आती है और प्रभावित भागों को दबाने से रोग में एक साउंड आता है। ये लक्षण किस बीमारी के हैं? यानी कि जब पशुओं को कोई ये बीमारी होती है इनमें से कोई एक, तो उनको दबाने पे जो है, उनको टच करने पे वो चड़चड़ की आवाज़ निकालते हैं। तो वो ये लक्षण जो है किस बीमारी के हैं? कंधों में उनके जो है दर्द करने लगते हैं, उनके कंधों में सूजन आने लगती है। तो किस बीमारी के लक्षण है ये? ब्लैक क्वार्टर का, रिंडरपेस्ट का, या फिर FMD फुट एंड माउथ डिजीज़ का, या फिर ऑल ऑफ द अबव, सभी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्लैक क्वार्टर डिजीज़। मैंने आपको बताया था कि चड़चड़ की आवाज़ आना पशुओं में उनके जॉइंट वाली जगह पे, जहाँ पे जॉइंट होते हैं, जैसे कंधे पे जॉइंट होता है, पैर में जॉइंट होता है, तो वहाँ पे चड़चड़ की आवाज़ आती है तो वो ब्लैक क्वार्टर की पहचान होती है। ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैस्ट्रेशन ऑफ मेल पिग इज डन बाई विच मैथड। नर सूअरों की कटाई, निम्न में कटाई का मतलब यहाँ पे कैस्ट्रेशन से है, कटाई थोड़ा सही नहीं लग रहा हिंदी में। तो कास्ट्रेशन ऑफ या कैस्ट्रेशन ऑफ मेल पिग इज डन बाय विच मेथड, यानी जिसमें से उनको बंधियाकरण किया जाता है मेल पिग्स का, वो किस मेथड से करते हैं? नाइफ मेथड से, हॉट आयरन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेल पिग में कैस्ट्रेशन का जो मेथड होता है वो होता है नाइफ के मेथड द्वारा, चाकू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पनीर इज नॉट लेस देन। पनीर में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो डैश से कम नहीं होना चाहिए। 60%, 70%, 75% या फिर 80%। तो पनीर में जो है वो मॉइस्चर कंटेंट करीब करीब जो है 70% से कम नहीं हो तो अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NRC नेशनल हॉर्स रिसर्च फॉर हॉर्स इज लोकेटेड एट डैश। हिसार में, न्यू दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जयपुर में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हिसार में। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिसार हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क वीन इन काउ कंटेन्स। गायों में जो दूध की नसें होती हैं वो क्या उनमें क्या पाया जाता है? मिल्क, वाटर, ब्लड, या फिर वाटर एंड ब्लड दोनों। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना है, यहाँ पे मिल्क वीन है तो ये मत समझना कि मिल्क ही होता होगा। तो गायों की मिल्क वीन में जो है ब्लड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोट टिश्यू वैक्सीन GTV इज यूज्ड अगेंस्ट। बकरी के ऊतक का टीकाकरण GTV जिसे हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? GTV जो वैक्सीन होती है उसका यूज़ किस बीमारी के लिए कर सकते हैं? FMD, रिंडरपेस्ट, ब्लैक क्वार्टर, या फिर मरेक्स डिजीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रिंडरपेस्ट डिजीज़ के लिए जो है वो GTV नामक वैक्सीन का उपयोग पशुओं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिकल यूज फॉर डीहॉर्निंग इज। डीहॉर्निंग के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल है कौन सा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मीथेन, या फिर इनमें से सभी। तो देखो यहाँ पे
आपको एग्जाम में अधिकतर इन दोनों में से एक आंसर मिल सकता है, ये दो ऑप्शन जरूर ऑप्शन में होंगे, तो इन दोनों में से ज़्यादा सटीक आंसर इसका NaOH होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कई बुकों में आपको KOH भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनिशिएशन ऑफ मिल्क सीक्रेशन इज कॉल्ड, दूध स्राव की शुरुआत को क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनेसिस, ग्लैक्टोजेनेसिस, ग्लैक्टोपोइसिस या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो इनिशिएशन ऑफ मिल्क सीक्रेशन, दूध स्राव की शुरुआत को क्या बोलते हैं? दूध स्राव की शुरुआत को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए लैक्टोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर ए। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर इज ब्रीड ऑफ, जो व्हाइट यॉर्कशायर ब्रीड है वो किसकी है? भैंस की, काऊ की, पिग की या फिर सिप की, यानी कि भैंस, गाय की, सुअर की या फिर भेड़ की यॉर्कशायर जो ब्रीड होती है वो किस पशु की है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिग, यानी कि सुअर की जो है ये फेमस ब्रीड होती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट में बताओ आपको इसी तरह की सीरीज और चाहिए तो फटाफट बताओ, मैं जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।